वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों देखिए, ये देखिए मेरा मूली गाजर कटा हुआ रखा है 3-4 दिनों से, लेकिन धूप न होने की वजह से इसका मॉइस्चर नहीं जा रहा था। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि सवेरे से धूप निकली हुई है। तो ये देखिए, हम इसका गाजर मूली का अचार बनाने जा रहे हैं। अब ये सूख गया है तो मैंने सोचा इसका अचार बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब ये देखिए, गाजर है, मूली है, और फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हमारी हरी मटर। ये मटर मेरी बॉयल है, बॉयल करने के बाद मैंने इसको सुखा लिया था, मतलब ज़्यादा बॉयल नहीं है, 30% मैंने इसको कुक किया था, इसके बाद पंखे के हवा में रख दिया था। तो ये मटर है मेरी। और दोस्तों बिल्कुल नई चीज़ एक और हम डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। और ये टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहें तो गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन गोभी मैंने डाली नहीं क्योंकि रखी है गोभी, लेकिन मैंने उसको सुखाया नहीं, तो कच्ची गोभी नहीं डालेंगे। ये टमाटर फ्रेंड्स आपको काटने नहीं, इसकी आई भी नहीं काटनी, ये जो रूट है ये भी आपको नहीं काटना, बस ये ऐसे इसमें गल जाएंगे। इसके बाद इसको खाइएगा, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि एक बार अगर आप बनाएंगे ना, इसमें आप चाहें तो सलजम डाल दें, गोभी डाल दें, जो भी चाहें। अब की बार मूली मेरी बहुत ज़्यादा सूख गई है, इसलिए ये ख़राब होने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी मतलब ये क्या हम बताएं आपको, ये अचार आपका खाने में बिल्कुल लाजवाब बनेगा। ये देखिए 2 मिर्च मैंने डाल दिए हैं, और ये देखिए ये मेरे टमाटर हैं, और बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होने वाला है। प्याज भी डालेंगे और लहसुन भी डालेंगे। ये देखिए, ये मेरे लहसुन भी पड़ गए हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेसिपी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर अभी निकाल लिया है, मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने लहसुन समूचा डाल दिया है। अब इसमें ये तो मेरे मसाले देखिए, कूटे पीसे धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, यानी जिसको आप पचफोरन बोलते हैं। ये देखिए, इस मूली के अचार में दोस्तों मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसे बहुत थोड़े से मसाले हम ऐड करेंगे, और ये डाल देंगे सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिए, और फिर साथ में डालिए हींग। हींग का स्वाद तो बहुत ही गजब का आता है हर अचार में। हींग आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जितना आपको पसंद हो। हींग एक अच्छी चीज़ है। डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। ये हरा मिर्चा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, हरा मिर्चा डालने से अचार थोड़ा ख़राब हो जाता है, या तो हरा मिर्चा काफ़ी सुखाया हो। ये देखिए, उसको भी फाड़ के धूप में खूब दिखा दें, तभी वो सूखता है। क्योंकि आप दोस्तों जानते होंगे, मूली जो है थोड़ा बहुत चाहे जितना सूखी हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत पानी छोड़ती ज़रूर है। अब जाएगा अमचूर पाउडर। हम राई के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे ग्रामीण अंचल में बनाया जाता है वैसा ही मैं मूली का अचार बनाऊंगी दोस्तों। राई के इस्तेमाल हमारे यहाँ मूली में नहीं करते हैं। हरा मिर्चा जो लाल वाला बनता है, जो इस समय सीजन में आ रहा है, उसको भी मैं बहुत जल्दी आपको बना के दिखाऊंगी। आज जाके मौसम ठीक हुआ है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये कश्मीरी मिर्च। ये देखिए, ये देखिए इतनी सारी सामग्री मेरे अचार में पड़ चुकी है, और ये मेरा टेस्टी अचार बनने जा रहा है। अब इसमें हम ये देखिए टमाटर भी ऐड कर लेंगे, जो टमाटर इस अचार में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब चलिए डालते हैं नमक, जो मेन चीज़ है अचार में। नमक दोस्तों ज़्यादा पड़ता है। ये मेरा पिंक साल्ट है, यही हम लोग खाते हैं, यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, नमक थोड़ा सा और डालिए, नमक कम है, नमक और डाल रहे हैं अभी। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, चाहे हाथ से, हम तो हाथ से ही ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब इससे मेन चीज़ हल्दी। बिना हल्दी के तो सारा काम ही बेकार है फ्रेंड्स। बस नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं, अचार में नमक अच्छा लगता है। अगर नमक कम होता है तो स्वाद नहीं अच्छा आता। ये देखिए, फिर अब हम टेस्ट करके डालेंगे। इसको ऐसे हिला देते हैं, पहले मिक्स कर लें ठीक से।
लहसुन अदरक हमने खड़ी डाली है दोस्तों, अदरक भी डाल दी है। अब देखिए इससे हम तेल डालेंगे। तेल हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, जिससे हम मिक्स भी करते जाएं और तेल पड़ता जाए। देखिए ये सरसों का तेल ही दोस्तों अचार में पड़ता है, दूसरा तेल पड़ता नहीं है। ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हम इसको सान लेंगे और इसका टेस्ट देख के कि इसका टेस्ट कैसा है, नमक कैसा है, मिर्च कैसा है, तो फिर इसको हम डिब्बे में भर के धूप में रख देंगे। अब यहाँ धूप तो आज निकली है दोस्तों, देखिए कल भी निकलती है कि नहीं। अचार के लिए आप जानते हैं धूप तो ज़रूरी होती है। अब ये देखिए इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम लोग दूसरे दिन से ही खाने लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर 1 चम्मच मूली का अचार निकालो तो उसमें खाली तेल निकल के आता है फ्रेंड्स, और तेल बेकार होता है। अचार भले सब लोग खा लें, हम लोग अचार थोड़ा सा मतलब तेल थोड़ा कम भी खाते हैं दोस्तों। और मैं आपको सलाह दूंगी कि अचार और हर चीज़ का स्वाद लीजिए, सीजन है, तेल का स्वाद कम लीजिए। देखिए अब देखिए मेरा कम तेल में भी सन गया है ये। अब इसमें बहुत लोग विनेगर डालते हैं, अगर आपका मन हो तो डालिए, मैं बिल्कुल विनेगर नहीं प्रेफर करती हूँ। विनेगर का टेस्ट एक दूसरा टेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, चाहे वो व्हाइट विनेगर हो और चाहे वो मेरा गन्ने वाला सिरका हो। हमारे यहाँ तो गांव में दोस्तों ऐसे ही बनता है, अमचूर से खट्टा कर लिया या राई से खट्टा कर लिया, या आम की फाके होती हैं वो डाल ली गई हैं, जो कि गर्मियों में हम लोग काट के सुखा लेते हैं, उसका अमचूर बना लिया। लेकिन सिरका नहीं डालते गाँव में। लेकिन अब यहाँ तो हम देखते हैं सारे अचारों में सिरका पड़ता है, तो अगर आपका मन हो तो आप डाल लीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊंगी कि ये इस समय जो सीजन के अचार होते हैं, हमारे जो बुद्धि कहती है, ज्ञान कहता है दोस्तों, वो मैं बता रही हूँ। आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, हम तो काफ़ी एज हो गई, पुराना ज़माना देखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो आजकल के नए अचार बन के तैयार होते हैं, ये जैसे बन के तैयार हुआ, या गोभी बन के तैयार हुई, सलजम बन के तैयार हुआ, तो ये सारे अचार हमारी समझ में मतलब सीजनल होते हैं। ये नहीं कि इनको आम के जैसा मैंने 2 साल रख लिया या नींबू के जैसा 2 साल रख लिया। अगर ये ख़राब नहीं भी हुआ तो भी इसमें 8 दिन में इसका टेस्ट बदल जाएगा। जो टेस्ट आज है वो टेस्ट आज के 8 दिन बाद नहीं होगा, ये बात आप एक बार ज़रूर जान लें। तो ये देखिए मेरा अचार रेडी हो चुका है। ज़रा मैं नमक इसका चीख लूँ, इसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हैं। देखिए 1 पीस मूली का, अब क्या मूली सूख गई है दोस्तों, आज खूब धूप है और 3 दिन पहले मैंने काटा भी था, पंखे के नीचे रखा था, तो हो सकता है देखिए मेरा कितना अच्छा अचार बन के तैयार हुआ है। सब कुछ बहुत बढ़िया है दोस्तों, इतना अच्छा है कि पराठा के साथ आप ऐसे ही खा लो। अब इसमें जो मैंने अमचूर डाला है ना, उसकी खटाई कल तक आएगी। सिरका तुरंत खट्टा कर देता है, थोड़ा सा नमक और हम डाल देते हैं क्योंकि अभी गलेगी मूली ना। इस अचार के साथ दोस्तों सब्जी हो या ना हो, देखिए थोड़ा सा अमचूर भी डाल दिया। और ये इस अचार के साथ आपकी मतलब सब्जी हो या ना हो, पराठे जो है आप इसके साथ खाइए। रोटी तो नहीं कह सकते, लेकिन रोटी भी अगर घी भी लगी है तो वो भी खा ली जाएंगी। इसके साथ पराठे खाने में दोस्तों बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी इस सीज़न का अचार ज़रूरत हो, मतलब देहाती डिज़ाइन से दोस्तों, मैं बाहरी डिज़ाइन से मतलब जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं बना रहे हैं, आप लोग बड़े समझदार हो दोस्तों, बच्चे हो मेरे, हमारे भी बच्चे तरह तरह की चीज़ें बनाएंगे। ये रोटी दाल नहीं अच्छी लगती, पाव भाजी अच्छी लगेगी, पिस्ता अच्छा लगेगा, सोया चाप अच्छा लगेगा। ये मेरे घर का भी हाल है। जैसे रोटी दाल सब्जी, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये दालें बच्चों को नहीं पसंद है। बच्चों को क्या पसंद है? पाव भाजी, पिज्ज़ा, सोया चाप है। मेरा बच्चा पूछता है सोया चाप बनाना जानती हो? अब सोया चाप उसको बना के दिखाना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले कभी सोया चाप दोस्तों खाया ही नहीं था, अब खाना शुरू किया है। तो ये देखिए ये मेरा अचार रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए इस अचार के विषय में आपको क्या कहना है। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।